मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फोर्थ फंडामेंटल बायोपॉलीमर को, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे डिटरमिन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस और उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन जनरेट होता है या जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीमर्स जनरेट होते हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है इट इज डायरेक्टेड बाय न्यूक्लिक एसिड्स। दे डिटरमिन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास कौन से मोनोमर्स पे ये बेस्ड होते हैं। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। स्टूडेंट्स ये आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये आपको सबसे पहले डिस्कवर किए थे फ्रॉम द पस ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स। आपके पास स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है और ये न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स आपस में मिलके डीएनए और आरएनए हेलिसेस बना रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट्स आपके पास होती है नाइट्रोजनस बेस। जो स्टूडेंट्स आपका बेसिक स्केलेटन होता है उसमें आपके पास होता है एक पेंटोज शुगर। अब स्टूडेंट्स वो पेंटोज शुगर इन द फॉर्म ऑफ राइबोज होती है आपके पास। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास मोनोसैकेराइड शुगर होती है जो कि अपनी रिंग्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है और नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होती है। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकल नाइट्रोजनस बेस होती है और पेंटोज शुगर ये मिलके बना रहे होते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब ये न्यूक्लियोसाइड स्टूडेंट्स आपके पास, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि ये पोर्शन, जब ये न्यूक्लियोसाइड स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाता है देन इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स आपके पास तब बनता है जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक स्ट्रैंड बना लेते हैं या आपके पास लॉन्ग चेन बनाते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे आर फाउंड इन एवरी लिविंग सेल, दे सर्व एज इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स। देन स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि डीएनए हेलिक्स कैसे बनता है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने डीएनए हेलिक्स जो है वो 2 स्ट्रैंड्स पे बेस्ड है यानी कि डबल हेलिक्स है। अब स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए है जो कि एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स के आपस में कनेक्टेड होता है बेसिस के थ्रू, बेसिस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जिसको आप फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो हेलिसेस होते हैं ये आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है इसमें आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। अब स्टूडेंट्स ये जो बैकबोन होती है ये बना रही होती है शुगर फॉस्फेट की चेन, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास शुगर और फॉस्फेट कनेक्टेड होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के आपस में कनेक्टेड होती हैं, उसको लैडर टाइप कन्फर्मेशन दे रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है इनको सबसे पहले जे वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था और उनको बाद में नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था 1962 के अंदर। आपके पास जो डीएनए है स्टूडेंट्स वो आपके पास स्टोर भी करती है और ट्रांसफर भी करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सिंगल फर्टिलाइज्ड एग के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है जिससे स्टूडेंट्स आपके पास आगे पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन रहा होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हमने डिस्कस किया था कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक आपके पास पेंटोज शुगर होती है इन द फॉर्म ऑफ राइबोज। देन स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है और नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। अब स्टूडेंट्स आपके पास 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि दोनों डीएनए और आरएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो नाइट्रोजनस बेसिस स्टूडेंट्स कौन सी हैं आपके पास, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 ग्रुप्स में वो नाइट्रोजनस बेसिस डिवाइडेड होती हैं। एक होते हैं पिरामिडीन्स, एक होते हैं प्यूरीन्स। अब आपके पास जो पिरामिडीन्स होती हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। पिरामिडीन्स में स्टूडेंट्स आपके पास आता है साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। अब स्टूडेंट्स ये जो थायमीन है ये डीएनए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि यूरेसिल आपके पास आरएनए में एग्जिस्ट कर रहा होता है। प्यूरीन स्टूडेंट्स आपके पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट होती हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो कार्बन नंबर
2 होता है उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें स्टूडेंट्स जस्ट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस, वेयर एज स्टूडेंट्स जब हम राइबोस की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दैट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास राइबोस शुगर होती है कार्बन नंबर 1 पे अटैच्ड होती है नाइट्रोजनस बेस पे। अब वो नाइट्रोजनस बेस स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी हो सकती है, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन इन द केस ऑफ डीएनए, वेयर एज साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन एंड गुआनिन इन द केस ऑफ आरएनए, वेयर एज स्टूडेंट्स आपके पास जो 4 प्राइम पे कार्बन होता है, इसके अलावा स्टूडेंट जो आपके पास 5 प्राइम पे कार्बन होता है वो डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। स्टूडेंट्स ये फॉस्फेट ग्रुप फर्दर ही आपके पास ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू आपके पास कार्बन नंबर 3 से कनेक्टेड होता है ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास ये चेन बनती है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है वो कैसे बनता है कि आपके पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या करता है कि कार्बन नंबर 3 का जो हाइड्रोजन होता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो वो रिमूव कर लेता है, और वाटर मॉलिक्यूल जब स्टूडेंट्स आपके पास रिमूव होता है फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन नंबर 5 प्राइम से जो अटैच फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड जो स्टूडेंट्स आपके पास 3 प्राइम कार्बन पे जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास इक्विवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसको आप स्टूडेंट्स एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन भी ले सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आप मजीद एक डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन का। देन स्टूडेंट्स आप आगे देख सकते हैं कि आपके पास हेलिक्स अरेंज्ड कैसे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है व्हेन एवर अ साइटोसिन पेयर्स विद अ गुआनिन इन अ डीएनए डबल हेलिक्स, वेयर एज अ 2 hydrogen bonds are present between adenine and thymine whenever DNA molecule या whenever DNA helices are connected with each other in forms of a डबल बॉन्ड। या स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड से जब कनेक्टेड होते हैं ये स्टूडेंट्स आपके पास इनको लैडर की ट्रांसफॉर्मेशन दे रही होती है जिसको स्टूडेंट्स हमने लास्ट स्ट्रक्चर्स में डिस्कस भी किया था, यानी कि ये जो लैडर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ रही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से बिटवीन दैट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन एंड एडेनिन और थायमिन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल आपके पास बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल बन रहा होता है और यही हमेशा पेयर अप करते हैं डीएनए हेलिसिस के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम एट द एंड देखते हैं कि आपके पास डीएनए और आरएनए का अंदर डिफरेंस क्या है। डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर स्टूडेंट्स 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में स्टूडेंट्स आपके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जबकि आरएनए में आपके पास राइबोस शुगर होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रखता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो आरएनए करा रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो आरएनए है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्चुअली डीएनए एग्जिस्ट कहाँ करता है और वो स्ट्रक्चर सारा क्रोमोसोम की फॉर्म में कैसे इंटीग्रेटेड है। क्रोमोसोम स्टूडेंट्स कैसे हिस्टोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और जीन्स स्टूडेंट्स आपके पास कैसे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमोसोम्स कैसे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस कैसे सेल के अंदर और सेल पूरी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आप पूरी जो इसकी जो अकरेंस है उसको आप देख सकते हैं। देन स्टूडेंट स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जब आप बात करते हैं तो आपके पास रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि आपके पास मजीद अब कॉपीज डिवाइड करता है अपनी। देन स्टूडेंट्स आप जब स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो जब आप इसका फंक्शन देखते हैं तो डीएनए ने क्या करना है, रेप्लिकेशन के थ्रू एक तो डुप्लीकेट होना है या इन नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास डीएनए है वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जनरेट करेगा। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा राइबोसोम के पास, वहाँ पे स्टूडेंट्स वो जो इन्फॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए की अंदर कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेट हो रही होगी राइबोसोम्स में जाके, यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।